अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर है रियल नंबर, क्लास 10 से ये पहला चैप्टर है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और डिस्कस किया था मेन एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? इट मीन्स टू राइट ए कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। अगर हम किसी कंपोजिट नंबर को लिखेंगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पर हमने 60 लिया है, इसकी हमने निकाली है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से 2 30 60, 2 15 30, 3 5 तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 into 2 into 3 into 5। लेकिन जो इसमें फैक्टर्स होंगे वो सभी प्राइम होने चाहिए। प्राइम मीनस प्राइम का मतलब है जिसके खाली 2 फैक्टर होंगे, कंपोजिट मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर। इसका मतलब है अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर देंगे उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, मगर वो फैक्टर यूनिक होगी, जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। यूनिक मतलब यहाँ पर हमने निकाली थी 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन, वो निकलती 2 into 2 into 3 into 5। अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलता है 60 को। दैट मीन्स जो फैक्टराइजेशन होगी ये खाली 60 की होगी, ये किसी और नंबर की नहीं हो सकती। यही यहाँ पर ये मतलब है इट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। अगर हम ऑर्डर भी चेंज करते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दोबारा 60 लिया है, तो पहले हमने डिवाइड किया था 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज किया है, पहले 3 से किया है, फिर 5 से, फिर 2 से, फिर 2 से। तो अब देखते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो वो है 3 into 5 into 2 into 2, ये है। तो ऊपर ये है, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर 2 2 बार आया है, यहाँ पर भी 2 बार आया है, यहाँ पर 5 एक बार है, 5 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, तो 3 एक बार आया है। तो अगर हम ऑर्डर भी चेंज करते हैं तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 60 ही निकलेगा। अब बात करते हैं इसकी मेन एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी 2 मेन एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन मींस हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो पहली इसकी एप्लीकेशन है, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे √2, √3, √5, इस थ्योरम की वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर जो है ये कैसे इरेशनल है। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन इसकी है, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है p by q की फॉर्म है, q इज नॉट इक्वल टू 0, इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी क्या वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी। जैसे यहाँ पर हमने लिया है एक रैशनल नंबर 5/2, अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, फिर निकलता है 1, 0 ऐसे आएगा, पॉइंट आएगा ऊपर, 2 5 10, तो रिमाइंडर 0 निकलता है। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2.5 है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका डिवीजन खत्म होगा, तो ये टर्मिनेट होता है। नाउ हमारे पास एक और रैशनल नंबर है 1/3। अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलता है 0.333। इसको बराबर डिवाइड नहीं होता है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं निकलता है, रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है, तो निकलता है 0.33 तो जो डेसिमल नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम पढ़ेंगे इक्विलिटिस डिवीजन लेमा। According to Euclid's division lemma, if we have 2 positive integers a and b, अगर हम लेते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b, there exists unique whole numbers q and r satisfying the equation this a is equal to pq plus r। इसका मतलब है अगर हम लेते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने यहाँ पर लिया है 5 and 3, लेट a के बदले 5 और b के बदले 3। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1s are 3, रिमाइंडर 2 निकलता है, तो कोशेंट 1 निकलता है और रिमाइंडर 2 निकलता है। तो हमने यहाँ पर लिया था a और b, 2 इंटीजर पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें 2 और मिले q एंड r, लेकिन ये होंगे यूनिक होल नंबर्स। दैट मीन्स अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें कोशेंट 1 ही मिलेगा और रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। मगर ये रिमाइंडर होता है, ये हमेशा रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा, बट लेस देन b, लेकिन ये b से छोटा होगा। b यहाँ पर 3 है, जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या
0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से कम ही होगा, 3 के बराबर नहीं हो सकता ना 3 से बड़ा होगा। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर डालेंगे a इज इक्वल टू बी के ऊपर इस इक्वेशन में, तो ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी हम a के बदले 5 डालेंगे, फिर b के बदले 3, q के बदले 1 और r के बदले 2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये हम देखेंगे नीचे एग्जाम्पल में। इन सिंपल वर्ड्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम ये इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, this is called division algorithm। ये और ये लगता है सेम है। in simple words ये यही है। Euclid's division lemma and division algorithm are so closely linked that people often call it division algorithm also। ये इतने linked है कि कुछ लोग इसको भी बोलते हैं डिवीजन अलॉगरिथम। जो ये अलॉगरिथम है, ये अलॉगरिथम जो वर्ड है ये एक्चुअली आया है एक 9th सेंचुरी का पर्शियन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी। ये अलॉगरिथम इसी के नाम से निकला है। इंडीड जो वर्ड अलजबरा मैथमेटिक्स में है, अलजबरा भी डिराइव किया गया है। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था हिसाबुल जब्बार वल मुकाबला। ये अलजबरा इसी किताब से डिराइव किया गया है। अब यहाँ पर हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने 5 को 5 से डिवाइड किया है, तो 5 1 जा 5 रिमाइंडर 0। यहाँ पर भी 6 को डिवाइड किया है, 5 1 जा 5 रिमाइंडर 1 कोशेंट 1। तो यहाँ पर हमने 7 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 रिमाइंडर 2 निकला है, कोशेंट 1 है। तो यहाँ पर हमने 8 को डिवाइड किया 5 से, 5 1 जा 5 रिमाइंडर 3 है। तो 9 को लिया 5 1 जा 5 रिमाइंडर 4। अब 10 को लिया 5 2 जा 10 रिमाइंडर 0 निकला है। दैट मीन्स अगर हम 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 या 3 या 4। इसके अलावा रिमाइंडर कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी बड़ा नंबर लीजिए, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ही निकलेंगे, या तो 0 निकलेगा या 1 2 3 4। ये हमने यहाँ पर लिखा है रिमाइंडर जो होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, बट लेस देन b। ये b से हमेशा छोटा ही रहेगा। b मीन्स डिवाइजर। जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, इनमें से कोई वैल्यू लेते हैं। हम ये वैल्यू लेंगे, a के बदले 5 डालते हैं इसमें, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r। a के बदले 5, b के बदले b 5 लेते हैं, इंटू क्यू कोशेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 0। हम चेक करेंगे 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 प्लस 0, 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 इज 5। तो ये इक्वेशन जो सेटिस्फाई होती है, हमने ये वैल्यू इसमें डाले तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यू लेंगे इसमें डालेंगे तो ये सभी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। दिस वाज अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।